कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर की महापौर है प्रमिला पांडे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। मतदान की गोपनीयता भंग करने का एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। कानपुर के डीएम ने ट्वीट करके जानकारी दिया। हडसन स्कूल मतदान केंद्र का ये मामला है। डीएम ने ट्वीट कर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। तो अहम खबर आपको बता दें, कानपुर से सामने आ रही है अहम खबर। और कानपुर के डीएम ने ट्वीट किया है, हडसन स्कूल मतदान केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है और ऐसे में एफआईआर दर्ज करने की भी बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अहम खबर कानपुर से। कानपुर की महापौर है प्रमिला पांडे, उन पर एफआईआर दर्ज करने का मसला सामने आ रहा है। कानपुर में महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे द्वारा हडसन स्कूल मतदान केंद्र, ये देखिए ट्वीट भी सामने आया है डीएम का, और गोपनीयता, मतदान की जो गोपनीयता है उसे भंग करने का आरोप लग रहा है। भंग करने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये देखिए, मोबाइल पूरी तरीके से वर्जित होता है जब आप मतदान कर रहे होते हैं, और वो भी महापौर हैं ये कानपुर में, और ऐसे में जो नियम है उनको अच्छे से ये समझती भी होंगी। लेकिन इस दौरान ये आप देख सकते हैं कि वो जो मतदान की गोपनीयता है उसको भंग करती हुई नजर आ रही है, और इसी बाबत डीएम की तरफ से बाकायदा ये ट्वीट सामने आया है। तो कानपुर में महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे द्वारा हडसन स्कूल मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के चलते एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई है। मोबाइल से बाकायदा वो वीडियो बनवा रही थी अपना, और फलस्वरूप इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि मतदान की जो गोपनीयता है उसे भंग करने का आरोप उन पर लग रहा है। महापौर हैं श्रीमती प्रमिला पांडे, और इस दौरान मतदान के दौरान गोपनीयता का नियम क्या होता है उसकी समझ उनको अच्छे से होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बाकायदा तस्वीर खिंचती हुई नजर आ रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। ये देखिए, तस्वीर खिंचती हुई नजर आ रही है, और इसी बाबत कानपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए तस्वीर, और यही वो तस्वीर है जो कि वायरल भी हो रही है, और इन्हीं तस्वीरों के चलते प्रमिला पांडे पर, जो कि कानपुर में महापौर हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से इनपुट हेड यहाँ पे साबदीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साबदीन जी, बड़ी विकट स्थिति है, कानपुर में महापौर हैं प्रमिला पांडे, और ऐसे में चुनाव में मतदान की गोपनीयता की क्या परिभाषा होती है उनको अच्छे से समझ में आती होगी, पर उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या अपडेट है? ये कानपुर की महापौर हैं प्रमिला पांडे हैं, बीजेपी से हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं। कभी इनका देखा होगा डांस करने का वीडियो वायरल होता है, कभी किसी पुलिस अधिकारी को हड़काते हुए, इनका अधिकतर ये चर्चा में बनी रहती हैं। आज जो इन्होंने हरकत की है, वहाँ पे वोट डालने गई, हडसन स्कूल है वहाँ कानपुर में, वहाँ पे वोट डालने गई, और वोट डालने के दौरान ये खुद फोटो खिंचा रही थी। तो जो उसकी एक गोपनीयता होती है उसको लेकर, उसकी गोपनीयता को भंग किया है, जिसको लेकर कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने इनके खिलाफ एफआईआर करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक महापौर हैं, आपके पीछे कई लोगों का समर्थन होता है, आप लोगों को कोई सुनते हैं, देखते हैं, और आप ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपसे जुड़े लोग हैं, वो भी इस तरह के कार्य करेंगे। मतदान एक गोपनीयता का होता है, लोग गोपनीय तरीके से मतदान करते हैं, और आप मतदान को, उसकी गोपनीयता को भंग कर रही हैं, आप शो कर रहे हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर मामला है, और यही कारण है शायद डीएम ने तुरंत इस पर हरकत में आए और तुरंत उन पर एफआईआर करने की बात कही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखिए कि महापौर हैं वो, ऐसे में नियम कायदों से तो अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो ये सिर्फ उनकी लापरवाही कही जाए, चूक कहा जाए, या फिर मंशा कही जाए? और अगर मंशा है तो फिर क्या? देखिए, एक बड़बोलापन होता है। प्रमिला पांडे कुछ उसी टाइप की नेता हैं। ये हमेशा चर्चा में रहती हैं, हमेशा इस तरह की हरकतें करती हैं। कुछ मैंने पहले भी जैसे बताया कि चर्चा में रहना चाहती हैं शायद ये, तो चर्चा में बने रहने के लिए ये कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करती रहती हैं हमेशा। आप एक महापौर हैं, आप से लोग सीखते हैं, समझते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, और आप ही इस तरह का काम करेंगी तो मैसेज कैसा जाएगा जनता में, कानपुर के लोगों में? तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और गंभीर चीज़ें हैं
कि आप पहली बात तो वहां पे कर्मचारियों पर भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप मोबाइल लेकर कैसे अंदर जा सके। मीडिया कर्मी को भी जहां पर मतदान होता है वहां पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। आप महापौर हैं और आप अपने साथ एक सहयोगी को लेके जाती हैं, फोटो खिंचाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और इस पर प्रमिला पांडे समेत और तमाम जो उनके शीर्ष नेता हैं उनको भी इस मामले पे गंभीरता से लेना चाहिए और ना सिर्फ कानपुर के डीएम को बल्कि उनके शीर्ष नेताओं को भी इनकी फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि आप मतदान के लिए प्रेरित करें लोगों को कि अधिक से अधिक वोट करें, लेकिन ये प्रेरित ना करें कि आप गोपनीयता को भंग करें। ये आपने एक बहुत सही एक बिंदु आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि जो प्रशासनिक अमला वहां मौजूद है, जो पोलिंग के अधिकारी हैं, जो इस वक्त वहां पे पोलिंग करवा रही हैं, मतदान करवा रहे हैं, उनको भी ये नजर आया होगा, उनकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और दूसरी चीज ये भी है कि ये देखिए, ये बीजेपी की महापौर है, वहां दूसरी तरफ लगातार इस तरीके की शिकायतें सामने आई हैं। पिछले हमने देखा था कि किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड फेज में भी इस तरीके के मसले सामने आए थे, और ऐसे में तो ये पोलिंग जो वहां पे अधिकारी मौजूद है, अगर ये उनकी तरफ से चूक है तो ये तो सिर्फ एक केस है जो कि नजर के सामने आ गया, चूंकि ये महापौर हैं तो ऐसे में सुर्खियों में भी आ गई। ऐसे में तो ये भी संभावना हो सकती है ना कि पारदर्शिता को लेकर इस तरीके की चूक और भी हुई होगी और भी लापरवाही हुई होगी। देखिए, कोई एक आम आदमी करता है तो वो कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है, पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर देती है, लेकिन एक कोई बड़ा नेता करता है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी करता है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय होता है, क्योंकि आपको देखकर लोग सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, जैसा आप करते हैं फिर उसी तरह वो भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप महापौर हैं, आपका एक वहाँ पर रुतबा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वहाँ पे अधिकारी हैं, आप डांट फटकार के अंदर लेके कैमरा पर्सन को लेके जा सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देता है, जो आम आदमी है उनमें भी एक गलत मैसेज आता है। मतदान जो होता है बहुत ही गोपनीय होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको ये करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, और ना ही हमारा संविधान इस तरह की बातें, इस तरह का हरकतें करने का जो संविधान है वो भी नहीं अलाउ करता है। तो ये एक गंभीर विषय है, आप गंभीर एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो कम से कम इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का कोई भी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पीछे एक बहुत बड़े ऑडियंस। बिल्कुल ऐसे में जरूरत है कि आप महापौर हैं तो आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों ही दुगने हो जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए साहब दिन जी।